हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2019 में उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए डाला है कि डिसोल्यूशन का ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं है ना आपको ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो ये जुलाई 2019 का है कि मोहनलाल, आनंदराज एंड कृष्णलाल आर पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1 के रेशियो में, मतलब इक्वली ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज अंडर, बैलेंस शीट दी गई है। तो यहाँ पर है ना मार्च 2016 की बैलेंस शीट दी गई। तो इससे पहले हम फटक से पहले एक क्विक नजर घुमाते हैं यहाँ एडजस्टमेंट्स के, यहाँ पर टर्म्स के, यहाँ पर कि क्या बोला है हमको, क्या प्रिपेयर करने बोला है। तो यहाँ पर हमें है ना नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म की बुक क्लोज करने के लिए हमको लेजर अकाउंट क्लोज करने बोला। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि पहले आप है ना ये जो टर्म्स को रीड कर लो, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि भाई ये है ना सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है या इंसॉल्वेंसी का केस है, क्या है, तो उसकी आइडिया आपको लग जाएगी। तो यहाँ पे द पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व टू अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑल पार्टनर्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है करके पार्टनरशिप फर्म है ना बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। और यहाँ पे बोला कि मोहनलाल एंड कृष्णलाल कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट, कोई भी वो डिसॉल्व होने के समय पर कोई भी अमाउंट वो लेकर नहीं आ सके, लेकिन आनंद राज ने है ना कुड ब्रिंग 2000 रुपीज, उसने 2000 रुपया लाया। एंड ऑल आर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट का जब केस होता है, जब इस तरीके का केस होता है, तो यहाँ पर हम है ना आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ये ऑल पार्टनर्स का जब केस आया तो आपको है ना लेजर अकाउंट्स में क्या क्या बनाना है। तो यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, यहाँ पे अगर कैश या बैंक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस बोला है तो हमको बैंक अकाउंट बनाना होगा। एंड ये जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होते हैं, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं एंड बैंक लोन अकाउंट दिया है, तो इसका हमें ना सेपरेट अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का केस है तो इनका सेपरेट लेजर अकाउंट बनाना होगा। इसका मतलब इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ये जो बैलेंस है क्रेडिटर्स का 50,000 एंड बैंक लोन अकाउंट 10,000, उसको हमको बैलेंस इसमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाना है, जैसे हमने सिंपल डिसोल्यूशन में हम करते हैं वैसे इसको नहीं करना है। हम इसके लेजर अकाउंट डिफरेंट बनाएंगे, सेपरेट बनाएंगे, और वहां पर हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर क्रेडिटर्स का एंड बैंक लोन का अमाउंट हम लिखने वाले हैं, बैलेंस हम लिखने वाले हैं। और कैपिटल अकाउंट्स में यहाँ पर आप देखोगे कि मोहनलाल का एंड कृष्णलाल का लायबिलिटीज के यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल बैलेंसेस, तो इनका कैपिटल हमको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर मोहनलाल एंड कृष्णलाल का 8,000 एंड 4,900 लिख लेना है। लेकिन वेर इज आनंद राज का बैलेंस कहाँ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आनंद राज का कैपिटल अकाउंट तो है ना एसेट्स के साइड में दिखाई दे रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर आनंद राज के कॉलम के अंडर में 6,500 हमको दिखाना होगा। और ये जो बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट में हम बाय बैलेंस यहाँ पे सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम 400 लिखेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या बोला है, रियलाइज्ड हुए एसेट्स रियलाइज्ड हुए, तो स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ तक आपको पैसा रिसीव हुआ, मतलब आपका है ना बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा। तो बैंक आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन इसकी जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होती है। इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाय बैंक करके लिखेंगे इन सब अमाउंट को। जब आप टोटल करोगे तो आपको 45,600 मिलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम इस वक्त जब हम रियलाइज्ड करते हैं तो हम स्टॉक्स के नाम नहीं लिखते, एसेट्स के ये जो हेडिंग्स दिए हुए नेम की हेडिंग्स वो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर बाय बैंक कर लिखने वाले हैं 45,600। एंड यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पे डिसोल्यूशन, यहाँ पर जो डिसोल्यूशन
डिसोल्यूशन का यहाँ पर जो दिया हुआ है 600 रुपीज एक्सपेंसेस दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा, क्योंकि ये जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक कर हम रियलाइजेशन में लिखेंगे एंड बैंक के कॉलम में हमको बाय रियलाइजेशन अकाउंट कर 600 रुपया हमको रिकॉर्ड करना होगा। अब इसके जो स्टेप्स होते हैं अकाउंट्स को क्लोज करने के, वो स्टेप्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से करना। और ये लीजर के फॉर्मेट्स है ना, हमको जो टोटल फॉर्मेट्स हम बनाएंगे इसमें डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनेगा, ये याद रखना है हमको, क्योंकि ये है ना ऑल इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का केस है, तो उसमें डेफिशिएंसी का भी जो लेजर अकाउंट है वो बनता है, जो कि लास्ट में टैली होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले जो क्लोज होगा कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर उसके बाद में हम बैंक अकाउंट, बैंक जो क्रेडिटर्स है एंड बैंक लोन है उसका पेमेंट का हम दिखाएंगे और बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एंड लास्ट में जाकर है ना क्रेडिटर्स को हमको बैलेंसिंग फिगर अगर कोई है या बैंक लोन का बैलेंसिंग फिगर है तो वो निकालते हुए हमको उसको डेफिशिएंसी में दिखाना होगा और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा। डिसोल्यूशन में क्या, सिंपल डिसोल्यूशन में क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है तो बैंक अकाउंट, नहीं तो कैश अकाउंट होता है तो वो लास्ट में जाकर टैली होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंसी के केस में जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो उस केस में डेफिशिएंसी अकाउंट हमारा क्लोज होना चाहिए। तो मैंने ये स्टेप्स टू बी फॉलोड भी मैंने आप लोगों के लिए नोट करके रखे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड फिर 1 बाय 1 हम सारी ये जो आइटम्स हमको दिए हुए हैं इनकी हम एंट्री कहाँ पे दिखानी है वो हम कर लेते हैं। तो एक बार क्विकली हम गो थ्रू कर लेते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, जैसे हम बोलेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड, आपको जो फॉलो करने जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो इसकी आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर है ना द थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी बोले तो क्या बोलते हैं हम, जैसे जो आउटसाइड लायबिलिटीज भी जिसे बोला जाता है, तो जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल वगैरह हो गया, तो उनको है ना हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फुल। ऊपर से उनका जो पेमेंट है ना वो भी पूरा का पूरा नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उनको जो रिकवर करना होता है क्लेम बिजनेस से, वो पूरा फुल क्लेम वो लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। एंड उनको फुल पेमेंट, उनका जो ड्यू है वो उनके रेशियो के ड्यू के हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है, पार्ट पेमेंट ही मिलता है, एक तरीके से रिसीव होता है ना। यहाँ पर अभी है ना दूसरी बात ये है कि ये जो खाली हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली सन्ड्री एसेट्स को हम है ना ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर ओनली सन्ड्री एसेट्स को हम है ना ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसमें कि है ना हम कैश एंड बैंक को तो है ना अलग ही हम सेपरेटली बनाते हैं। तो बाकी सारे के सारे जो सन्ड्री एसेट्स है खाली उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सिंपल डिसोल्यूशन में जैसे हम है ना लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन है ना जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का केस होता है तब हम है ना ओनली जो सन्ड्री एसेट्स है उनको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और आउटसाइड लायबिलिटीज को हमको ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बदले क्या करना होता है, हमको थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट हमको ओपन करना होता है। क्रेडिटर्स का अलग से लेजर अकाउंट, बिल्स पेबल का अलग लेजर अकाउंट, बैंक लोन अगर दिया है तो अलग लेजर अकाउंट, ऐसे बनाना होता है। एंड डेबिट एंड क्रेडिट, अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप है ना आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो आप है ना क्रेडिट करोगे पार्टनर्स कैपिटल में, या फिर अगर रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है तो फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करना होगा। तो इस तरीके से हमको पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। और उसके बाद में ना हम जो हमें एक और क्या अकाउंट ओपन करना होता है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल तो ओपन करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करते हैं, और जो भी है ना डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल का वो डेफिशिएंसी अकाउंट में हमको ट्रांसफर कर देना होता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अवेलेबल कैश, जो भी कैश अवेलेबल होता है या बैंक में बैलेंस जो अवेलेबल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम पेमेंट करने के लिए, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, उनके प्रपोर्शन में, इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर ड्यूज, उनके प्रपोर्शन में हम है ना ट्रांसफर करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को, जो कि है ना पॉसिबल लिमिट तक ही रिसीव हो पाती है। उनका जो ड्यू है वो पॉसिबल लिमिट तक ही है ना उनको रिसीव हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस होने की वजह से
एंड क्लोज बाकी सारे लायबिलिटीज अकाउंट्स को जो हमने सेपरेटली बनाया है उनको हम ट्रांसफर करते हैं। जो अनपेड बैलेंसेस है, जैसे उनको अनपेड बैलेंसेस भी हम बोल सकते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर, उनको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड में जो है फाइनली हमारा जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो है ना सपोज टू बी टैली, वो टैली होना चाहिए। अगर वो टैली नहीं हुआ तो मतलब कहाँ तो आपने गड़बड़ की है, कहाँ तो प्रॉब्लम की है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टेप्स में सबसे पहले आप क्लोज करते हो क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद में हमें ना क्लोज करना होता है पहले ये सेकेंड स्टेप में, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अगर करंट दिया होता है तो पहले करंट और करंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, जैसे प्रीवियस सम में हमने किया था। देन थर्ड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के बाद में हमको है ना जो कैश या बैंक अकाउंट जो होता है उसको हम क्लोज करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। एंड फिर फोर्थ हम किसको क्लोज करते हैं, क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटीज वगैरह। तो हम बोलेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज की जो आउटसाइड लायबिलिटीज के जो हमने बनाए हैं सेपरेट अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। एंड उसके बैलेंसेस जो होते हैं वो बाद में लास्ट में जाता है डेफिशिएंसी अकाउंट में। एंड लास्ट में जो टैली होता है, क्लोज होता है, वो होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से मूवमेंट आता है। तो आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है ना जैसे इन द बुक्स लेजर अकाउंट ही बनाने बोला है, और ये आपका जो है जुलाई 2019 का बोर्ड का सोल्यूशन है। जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स का 50,000 दिया है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट सेपरेटली बनाया है देखो हमने। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 50,000 हम लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक लोन, तो बैंक लोन अकाउंट बनाया है, तो वहां पर भी हम इसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में ही आएगा ना, लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000। देन यहाँ पर कैपिटल बैलेंस दिया है मोहनलाल का एंड कृष्णलाल का। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मोहनलाल के यहाँ पर हम लिखेंगे 8,000 एंड कृष्णलाल के यहाँ 4,900। यहाँ पर आनंद राज का तो हमको एसेट्स के अंडर में दिया है, देखिए मतलब एसेट साइड में दिया मतलब डेबिट बैलेंस है, तो हम डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल के। ये सेम प्रोसीजर ऑलवेज फॉलो होता है, कहाँ पर भी आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़े तो यही प्रोसीजर है। इवन आप फाइनल अकाउंट में बनाते हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, तो वहां पे भी यही प्रोसीजर है, इसी तरीके से आपको बैलेंसेस को लिखना होता है। उसके बाद में ये जो बैंक बैलेंस का दिया है, तो बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो रिसिप्ट साइड है डेबिट बैलेंस दिया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट यहाँ पर जो दिया है 400 वो लिख लेंगे हम। फिर ये जो स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स हेडिंग देते हुए स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ इनसाइड में बैलेंस लिख लेते हैं हम, सन्ड्री डेटर्स, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर,
देन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये ट्रांसफर के समय पर हम सारे एसेट्स के नाम लिखेंगे, लेकिन रियलाइज्ड के टाइम पे हम एसेट्स के नाम नहीं लिखते, उनको बेच देते हैं ना, तो हम रियलाइज्ड के टाइम पे एसेट्स के नाम नहीं लिखते। इन सबको टोटल करेंगे, हम सम अप करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो 10,000, 20,000, 30,000, 38,000, 46,000 एंड 20,000, तो 66,000। इस तरीके से अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। एंड फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है टर्म्स पे। तो यहाँ पर बोला कि अनसाउंड पोजीशन, एंड यहाँ पे देखिए बोला है कि आनंद राज कुड ब्रिंग, मतलब उसने लेकर आया ना, आनंद राज ने कुड ब्रिंग ₹2,000 लाया है, ऑल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे 2,000 है ना, आनंद राज ने लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आनंद राज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम बाय बैंक लिख लेंगे क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू आनंद राज अकाउंट, तो आनंद राज के कॉलम में 2,000 रुपया, क्योंकि इसने लेकर आया है ये, इसीलिए हम लिख रहे हैं 2,000 इसने लाया है, बाकी कोई भी लाया नहीं। तो यहाँ पर बैंक में भी हमको दिखा देना है, रिसिप्ट साइड में यहाँ पर बैंक की यहाँ पर भी हम दिखा देंगे कि टू आनंद राज, क्योंकि इसका जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है बैंक अकाउंट का, कैश का भी डेबिट साइड जो होता है वो रिसिप्ट हुआ। तो आनंद कैपिटल अकाउंट, आनंद राज नाम था, यहाँ पर राज है तो आपको लिखने के टाइम पे राज लिख लीजिएगा 2,000। एंड नेक्स्ट अभी यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज्ड करने की बात करी है, तो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज्ड मतलब एन कैश हो गया ना भाई, रोकड़ा हो गया एसेट्स का, बेच दिया, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, यहाँ तक सारे एसेट्स है आपके। बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ तक सारे एसेट्स है, तो इन सबको जब सम अप करोगे 6,100 एंड 6,500, 12,600 एंड आप 12,600 एंड 16,000 करोगे तो 28,600, 28,000 एंड 5,000, 33,600 एंड 30, यहाँ पर कितना हुआ 12,600, 12,600, 28,600, then 33,600, 33,600 and 12,000, 45,600 हो गया। तो 45,600 आपको ले लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट रियलाइज्ड का, यहीं पे दिखाते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिख लीजिए कि एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री बनती है। तो यहाँ पर 45,600 में मतलब सारे के सारे एसेट्स बेच दिए, और बैंक अकाउंट में रिसिप्ट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड बोले तो डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 45,600, यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब एसेट्स को बेच दिया, एनकैश कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो इसकी एंट्री है वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 600 रुपया। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो आप लोगों को क्या याद भी रहेगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का है ये करके, इसीलिए मैं ये लिख के दे रही हूँ आप लोगों को 600 इस तरीके से। एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है बैंक अकाउंट का, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। आपने 2 कॉलम कैश बुक भी पढ़ी है 11th स्टैंडर्ड में, राइट। तो यहाँ पर बाय आपका रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर 600 आपको लिख लेना है पेमेंट साइड में।
अब क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट्स तो एक तरीके से जो टर्म्स थे वो तो हो गए। अब सबसे पहले हमको क्या क्लोज करना है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि भी इसका जो डेबिट साइड है वो मोर है, मतलब लॉस इनकर हो रहा है। डेबिट साइड का अमाउंट 66,600 आ रहा है और यहाँ पे तो 45,600 ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 66,600, 66,600 एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हो गया लॉस। यहाँ पर 600 माइनस 600 तो जीरोस हो गए एंड 66 माइनस 45 करेंगे तो 21,000, तो 21,000। अब ये क्या है, ये लॉस है, इसीलिए बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट होता, फिक्स कैपिटल होता तो करंट में ट्रांसफर करते, फिर करंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाता। अब यहाँ पर किस किस को जाना है, ये तो मोहनलाल और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 का है, आनंद राज एंड कृष्णालाल 1:1 का इनका रेशियो है, तो मतलब इक्वली डिवाइड होने वाला है। तो इसका मतलब है ना 3 हिस्से होंगे, तो 21,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना हो जाने वाला है 7,000, 7,000 एंड 7,000, इस तरीके से आपको दिखाना है। उसके बाद में आप जाओगे पार्टनर्स कैपिटल में, ये है ना जो आपका लॉस है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर लॉस आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो लॉस, तो 7,000, 7,000 एंड 7,000। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा साइड मोर है। तो देखिए ये मोहनलाल है ना, इसका तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस है इसका, फिर भी ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ही जाएगा। ये ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस में रूल है कि ये डेफिशिएंसी में, ये जो बैलेंस यहाँ पर है ये बैलेंसिंग आएगा, यहाँ पर 1,000 ये है ना डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, तो 1,000 ये डेफिशिएंसी अकाउंट में, तो हम इमीडिएटली भी इसको है ना मोहनलाल का डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय मोहनलाल अकाउंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बाय मोहनलाल कैपिटल अकाउंट 1,000। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आनंद राज और कृष्णालाल, इन सबका तो डेबिट बैलेंस हो रहा है, इनका डेबिट साइड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 4,900, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा हो रहा है ना, तो 6 + 7 13,500 एंड यहाँ 7,000, तो हम यहाँ पर 13,500 एंड यहाँ पर 7,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर आएगा 13,500 माइनस 2,000 किया तो 11,500 एंड 7,000 माइनस 4,900 किया तो 2,100, माइनस करके देखना। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस, ये बाय बैलेंस हमको नहीं लिखना है, यहाँ पे डेफिशिएंसी लिखना है। जैसे बात हुई कि भाई ये डेफिशिएंसी में जाना चाहिए, तो इधर बैलेंस नहीं लिखेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट बाय डेफिशिएंसी, हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखा देना है। यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, तो डेबिट साइड में आनंद राज कैपिटल अकाउंट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू आनंद राज कैपिटल अकाउंट 11,500 टू यहाँ पर कृष्णालाल
कैपिटल अकाउंट 2100। तो एक बात याद रखनी है, भले डेबिट बैलेंस आओ या क्रेडिट बैलेंस आओ, पार्टनर्स कैपिटल का दोनों भी डेफिशिएंसी में चलाया जाएगा ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस में। अब हमें क्या करना होगा, पहले अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई कितना बैलेंसिंग फिगर है ना, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंसिंग फिगर रह रहा है। तो बैंक को हमको क्लोज करना है, लेकिन हमको देखना है बैलेंस कितना रह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली है ना पेमेंट होगा, थर्ड पार्टीज को पेमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे डेबिट बैलेंस है तो 4 + 6 10, तो 0 कैरी ओवर 1, 3 3 + 5 8, तो 48,000 आपका बैंक का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आने से यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 47,400। अब ये 47,400 का हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने इसको क्लोज तो किया, इसको क्लोज करने के बाद हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बैलेंसिंग फिगर किसको, थर्ड पार्टीज को। तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज कौन है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टीज है क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो अब क्या पूरा का पूरा 50,000 क्रेडिटर्स को रिसीव होगा, नहीं, बैंक के पास तो 47,400 ही है। तो क्या पूरा का पूरा 47,400 क्रेडिटर्स को मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और थर्ड पार्टी है ना, बैंक लोन अकाउंट, तो इन दोनों को भी है ना मिलेगा, सर्टेन अमाउंट इन दोनों को भी मिलेगा। तो अब इन दोनों को बांटे कैसे दें, तो हमें क्या करना है, इनका जो थर्ड पार्टीज का जो अमाउंट है उसका आप रेशियो निकालोगे, इनका रेशियो निकालोगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझना है कि भाई ये जो थर्ड पार्टीज को जाएगा ये इनके है ना ड्यू है ना उसके रेशियो में, उनके प्रोपोर्शन ऑफ देयर ड्यूज के हिसाब से। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक बैलेंस अमाउंट आफ्टर क्लोजिंग बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट को क्लोज करके देख रहे हो, उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को कितना देना है, 50,000 क्रेडिटर्स को देना है। और बैंक लोन कितने का है, तो बैंक लोन 10,000 का। अब इनका प्रोपोर्शन इनका हम निकाल रहे हैं टू थर्ड पार्टी इन देयर प्रोपोर्शन, टू थर्ड पार्टी, इधर मैं लिख देती हूँ, पार्टी इन देयर proportion of dues, in their proportion of dues। तो इनका ड्यूज कितना है, 50,000 और 10,000। तो इनका जो ड्यू है तो इसका हम क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्रेडिटर्स के यहाँ पे 4 zeros है एंड बैंक लोन के यहाँ पे भी है ना 10,000 में 4 zeros है, तो इनको कैंसिल कर दो। तो इनको कैंसिल कर देंगे तो जो रेशियो आएगा वो 5:1 का रेशियो आएगा, 5:1 का। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है, जो बैंक का बैलेंस अमाउंट है 47,400, वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्रेडिटर्स का इसमें जो हिस्सा है, क्रेडिटर्स का जो शेयर है, क्रेडिटर्स शेयर कितना होगा, तो यहाँ पर 47,400 आपको मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन टोटल कितने शेयर्स होंगे, हिस्से होंगे, तो 5 + 1 6, तो 6 हिस्से होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको निकालना है। तो 6 1 = 6 एंड 6 7 = 42 एंड यहाँ पे 5 लेफ्ट हुआ, 6 9 = 54 एंड 0 0, तो 7,900 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें क्या करना होगा, 5 करना होगा। तो यहाँ पर जो आएगा 0 0, 9 5 = 45 का 5 कैरी ओवर 4 एंड 7 5 = 35, 35 एंड 4 कितना आ जाएगा, 39। तो यहाँ पर 39,500 क्रेडिटर्स को जाएगा। तो फिर बैंक लोन को कितना मिलेगा, मतलब बैंक लोन का कितना खाली रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर है ना कैलकुलेशन किया हुआ है, हमको वन पार्ट हमको 7,900 मिला है, और अगर वापस आपको कैलकुलेट करके देखना है तो वैल्यू वही आने वाली है, क्योंकि 1/6 आप करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 7,900 आएगा। तो अब ये कहाँ पे हमको दिखाना है, तो ये हमको क्रेडिटर्स को
मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो यहाँ पर होने वाली कि भाई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब है ना क्रेडिटर्स डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट जो बनाया हमने वहां पर कि भाई टू बैंक करके, तो मतलब ये है ना रिसीव हो गया है क्रेडिटर्स को, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर 39,500 हम लिख देंगे। एंड जो बैंक लोन का है, बैंक लोन का उनको कितना रिटर्न मिला, बैंक लोन वाले को उसका जो ड्यू है वो रिटर्न पूरा का पूरा फुल अमाउंट नहीं मिला है। तो यहाँ पर बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट पैसा इनको मिला है 7,000, यहाँ पर 7,900, तो 7,900 हमको लिखना है, 7,900 हम लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, अब हमको है ना ये क्रेडिटर्स और ये जो है ना 39,500 एंड 7,900 हमको है ना बैंक कॉलम में भी ये दिखाना है। और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में जब हम लिखेंगे ये 39,500 हमको लिख देना है, बैंक लोन का हमको 7,900 इस तरीके से हमको लिख देना है। फिर अभी हमको सारे यहाँ से तो सारे अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए, रियलाइजेशन हम क्लोज कर चुके, पार्टनर्स कैपिटल कर चुके, एंड बैंक अकाउंट को भी पहले हमने क्लोज कर बैलेंसिंग फिगर निकाला कि भाई बैंक में बैलेंस कितना है, ताकि है ना थर्ड पार्टी का जो ड्यू है वो क्लियर कितना हो सकता है। तो ये हम क्लोज कर चुके ऑलरेडी। अब हमको क्या क्लोज करना होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे कि क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड में अमाउंट है वो मोर है, तो यहाँ पर 50,000 मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो पूरा इसका मतलब पूरा का पूरा है ना अमाउंट है ना क्रेडिटर्स को रिसीव नहीं हुआ है, उनका ड्यू बैलेंसिंग रह गया है। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा, बैलेंसिंग जो फिगर होगा वो है ना 50,000 माइनस आप 39,500 करोगे तो 10,500 होता है। तो ये डेफिशिएंसी में चला जाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज होता है। तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट 10,500, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो मतलब क्रेडिटर्स के यहाँ से ये बैलेंस जो उनको नहीं रिसीव हुआ 10,500 यहाँ पे हमको लिख लेना है। एंड अब किसको क्लोज करेंगे, अब बैंक लोन को क्लोज करेंगे। तो बैंक लोन का भी क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनको पूरा का पूरा उनका जो ड्यू है वो रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है 10,000, तो सेम हम डेबिट साइड में 10,000 लिखेंगे। एंड जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो यहाँ पर आएगा 10,000 माइनस 7,900 करोगे तो 2,100 का बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो वो कहाँ पर जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, क्योंकि अभी फ्यूचर में भी रिसीव नहीं मतलब फ्यूचर में भी इस बिजनेस से पेमेंट नहीं होने वाला है बैंक लोन का, राइट। तो ये डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी मतलब जब शॉर्टेज पड़ जाती है फंड की किसी बिजनेस में, ये तो डेफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पर अब इसको कहाँ पे हमको फॉरवर्ड करना होगा, तो हमको डेफिशिएंसी अकाउंट में हम बाय बैंक लोन कर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बाय बैंक लोन अकाउंट और जो अमाउंट है 2,100 हम लिख देंगे। इनका सबका हम टोटल करेंगे अभी। लास्ट में आपका डेफिशिएंसी अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो आपका डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट सेम आना चाहिए। सिंपल डिसोल्यूशन में क्या होता है, बैंक या कैश का जो अकाउंट होता है वो है ना टैली होता है, एंड ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी केस में डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज होता है तो वो है ना टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे 0, 0, 6 एंड 3 एंड 1, तो 13,600। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 0, 0, 6, 1 + 2, 3 एंड 1, तो 13,600। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिशिएंसी अकाउंट का एंड ये जो क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन का है इसका, एंड यहाँ पर रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट का। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आपको लाइक करना नहीं भूलना है एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।